सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सबने अपना नेता माना और सबकी राय थी कि उन्हें प्रधानमंत्री देश का बना दिया जाए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, जो लौह पुरुष थे, उन्हें कहा कि आप प्रधानमंत्री के दौर से पीछे हट जाइए और जवाहरलाल नेहरू जी को देश का प्रथम प्रधानमंत्री बना दिया गया। सबसे पहला लोकतंत्र का अगर गला घोटा तो कांग्रेस ने घोटा। सर, किस तरीके से देखते हैं सोनिया गांधी का ये बयान सामने आना, जिसके अंदर उनको ये कहना कि देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू के बारे में लगातार बीजेपी अपशब्द बोलती हुई नजर आती है। ऐसा है, सोनिया जी को राजनीति की कोई ज्ञान नहीं है। हम बताया, हाँ। सच्चाई बोलना कोई गुनाह नहीं है। ये देश का दुर्भाग्य था और लोकतंत्र का के साथ बलात्कार था। अच्छा। देखिए, जब 1947 में देश आजाद हुआ, हाँ। तो महात्मा गांधी के संरक्षण में कांग्रेस की कोर कमेटी बैठी। उसमें ये तय हुआ कि प्रधानमंत्री किसे चुना जाए। हाँ। उसके अंदर वोटिंग हुई। हाँ। उसके अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सबने अपना नेता माना और सबकी राय थी कि उन्हें प्रधानमंत्री देश का बना दिया जाए। परंतु जिसे हम इन्हें लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है। आप देखिए ना, पहले मत पत्रों से चुनाव होते थे, पेटियां उड़ जाती थी। अब मशीन से चुनाव होने लगे। टी एन शेषन जी ने, जो चुनाव आयोग के आयुक्त थे, करवाया, इन्होंने हो हल्ला मचाना शुरू कर दिया। और दूसरा, मैं एक बात कहूँ पंडित नेहरू जी के बारे में। देखिए, पंडित नेहरू जी ने के होते ही ये समस्या कश्मीर की बनी। पाकिस्तान ने अटैक किया, आधा कश्मीर ले गए वो। इन्होंने भारत की सेनाओं को शांति दूत ये बने हुए थे कि कोई युद्ध की जरूरत नहीं है, उनसे जूते बनवाना सेना से, उल्टे फुल्टे काम लेते थे ये। दूसरी समस्या चीन की हुई। चीन को इन्होंने भारत में आमंत्रित किया, हिंदू चीनी भाई भाई का नारा दिया। उसी चीन ने जाके इंडिया पे अटैक कर दिया, भारत पे जमीन ले गया। जब युद्ध खत्म हुआ तो पंडित नेहरू जी का बयान है ये लोकसभा के अंदर कि ले गया तो कोई बात नहीं, उस जो जमीन गई है उसके ऊपर तो घास भी नहीं उगती। तो बताओ, ऐसे प्रधानमंत्री, दूसरा देश जमीन ले गया और जैसे बयान दे रहे हैं। कश्मीर के मुद्दे में जनेऊ चले मांगे बाहर के, वहां तक अटका हुआ मुकदमा। जितना दुख है अब भारत को, ये इन्हीं के बीच बोए हुए हैं। और दूसरा, मैं एक नई बात कह रहा हूँ आपको और बड़ी गंभीरता से कह रहा हूँ, घटोला भी इन्हीं के टाइम पे शुरू हुआ, भ्रष्टाचार भी। जीप घटोला जो था, हिंदुस्तान में पहला घटोला था, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में सरकार थी, उसी में हुआ। इनका कोई देश से प्रेम नहीं था, देश के साथ कोई लगाव नहीं था इनका। इनका लगाव था अपने साथ। अब ये शांति दूत बने हुए थे। अब शांति दूत बन के क्या देश के नष्ट कर दिया इन्होंने। अब ये चला रहे हैं, अरे सच बता रहे हैं, इन्होंने किया क्या है। ये तो कहते हैं ना कि कांग्रेस ने देश को बहुत सारी चीजें दी हैं। आजादी के अंदर कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ था, कांग्रेस के नेताओं का बहुत बड़ा हाथ था। जिस प्रधानमंत्री, देश के पहले प्रधानमंत्री को ये गलत सलत बोल रहे हैं, उन्हीं की वजह से देश आज इतना आगे है। अच्छा, भगत सिंह कहाँ थे? सरदार भगत सिंह, सुखदेव सिंह जी, लाला लाजपत राय, जिन्होंने लाठियां खाई। पूरा हिंदुस्तान एकजुट था। जलियांवाला बाग, वो नहीं थे जो शहीद हुए, इनकी वजह से हुआ है। अच्छा जी, ये क्या है बताओ, क्या मजाक है ये? अरे इनके वजह से क्या हुआ? अगर इनका लोकतंत्र में विश्वास होता, कुर्सी का मोह नहीं होता, तो मैं आज सच कह रहा हूँ, अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को प्रधानमंत्री बनाया होता, ना चीन हमारी जमीन छीन सकता था, और ना जम्मू कश्मीर की समस्या पैदा होती जो आज पीओके के अंदर है। बेकार की बात है, इन्हें कुछ आता पता नहीं होता। अब ये इनका काम ही, अभी देखो ना पीछे इन्होंने क्या किया दिल्ली के अंदर भी। पहले आम आदमी पार्टी गोद में जाके बैठ गए, उसकी सरकार बनवा दी। अब अपना आधार ही खो दिया। पहले उसे गोद में बैठाया, अब उनकी गोद में बैठ गया लोकसभा में। इनको कुछ ज्ञान नहीं है। इन्हें बस सत्ता चाहिए किस तरीके। अब मतलब कितने घटोले होते थे इनके टाइम में। पंडित नेहरू जी कह रहे हैं, क्या किया पंडित नेहरू जी देश के लिए? देश को कलंकित किया, देश को शर्मसार किया।
तो ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे व्यक्ति के बारे में सच बोलना चाहिए। हाँ, प्रधानमंत्री थे, हम भी मानते हैं प्रधानमंत्री थे वो, लेकिन उनकी कार्यशैली को देखते हुए इतनी सेना कटमरी पाकिस्तान के साथ जाके ताशगंज में समझौता कर लिया। वहाँ वहाँ गिव एंड टेक करते हैं ना, लेन देन। अरे और कुछ नहीं मांगते, पीओ के मांग लेते। इतनी सेना सरेंडर कर रही है, तो वो नहीं मांगे इन्होंने। करतारपुर मांग लेते, गिव एंड टेक पे नहीं किया, एक साइड सरेंडर। ये इनकी नीति रही है, सरेंडर करना। तो सर क्या लगता है कि अगर नेहरू गांधी पहले प्रधानमंत्री देश के नहीं होते तो देश का बंटवारा नहीं होता क्या? देखो, बंटवारा तो हो चुका था, उसके बाद तो प्रधानमंत्री बने हैं ना। वो भी इन्होंने ये अंग्रेजों से मिले हुए थे, सच्चाई को, ये अंग्रेजों से मिले हुए थे। इनको चाहिए था किस तरह के देश का प्रधानमंत्री बनना है, उसी के अंदर देश को इतनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी, बंटवारा हो गया। चलो बंटवारा हो गया, उसके बाद बंटवारे के बाद जो बंटवारा उस चीज को संभालो आप। इतना बड़ा मुल्क, छोटा सा पाकिस्तान, वो हमारे जम्मू कश्मीर में के अंदर आधा लेके बैठ गया कब्जा करके। चीन हमारी जमीन ले गया, तो क्या उपलब्धि है इनकी? है क्या? कुछ नहीं है। देश जो तरक्की की है वो मोदी जी के नेतृत्व में की है। जब अटल बिहारी वाजपेयी की हमारी सरकार आई थी, तब से देश थोड़ा उन्नति पे आगे बढ़ा। आज तो हम कहाँ हैं? आज तो चांद में, हम आज तो हम चांद में है ना, भारत। सारे मुल्क हमारे देश की इज्जत करते हैं, प्रधानमंत्री जी को मानते हैं सब। इसकी क्या कहें? ठीक है सर, मैं एक क्वेश्चन और लेना चाहूंगा। क्या लग रहा है, बंगाल के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, इस बार सत्ता परिवर्तन होगा बंगाल के अंदर या फिर से टीएमसी झंडा फहराने वाली है? 101% परिवर्तन। अच्छा। अब ऐसा सनातनी जाग चुका है। जब जब हिंदू सनातनी जागता है वहाँ परिवर्तन होता है। अब इकट्ठे हैं सारे, उन्हें पता है ये इनकी नीति है, बांटो, इनको बांटो, राज करो। अब नहीं चलेगा, डिवाइड एंड रूल नहीं चलेगा। गई वहां से ममता बनर्जी, एक से गई, खत्म साहब। और इतने भी नहीं आएंगे उनके पास। मैं बता रहा हूँ आपको, लिख लो मेरी बात को, कि विपक्ष की नेता भी बन पाए हो। दावा ठोक रही हैं कि हमारे को हिला के दिखाते सत्ता से बंगाल के अंदर। बुखलाट है ये। अच्छा। क्या है? बुखलाट है, बुखलाट। हाँ। वो बुखलाट से चला रही है। अब देखना आने वाला जब चुनाव होगा, जैसे बिहार में हुआ ना, वैसे होगा, सत्यानाश होगा, खत्म जाने वाले हैं, इन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ में आरडी मलिक सर थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से जो आरोप सोनिया गांधी ने ये भाजपा पे लगाया है बिल्कुल ही गलत है, और कोई भी इसके अंदर जो कहने वाली बात थी वो है ही नहीं। बाकी इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताएं। देखते रहिए द थिंक न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।